तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ को किस तरह से मेजर करते हैं, क्या क्या उसके टेक्निक्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो लेंथ बच्चों, जैसे कि आपको पता है लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट आता है मीटर। इसका यूनिट क्या है, मीटर आता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें मीटर की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। मीटर क्या होता है? इट इज अ लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट in a vacuum during time interval of 1/299,792,458 सेकंड। यानी जब लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती है तो 1/299,792,458 सेकंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को हम कहते हैं 1 मीटर। ठीक है। इसको और एक तरीके से दिखते हैं। हमें पता है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को हम जनरली लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रिसाइजली अगर लिखा जाए तो ये आएगा 299,792,458 मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक सेकंड इज इक्वल टू 299,792,458 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक सेकंड के अंदर। तो 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 1/299,792,458 सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। समझ में आया? ये इस तरह से आता है। ओके। तो बच्चों जब लेंथ को हम मेजर करते हैं तो लेंथ को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है बच्चों डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ को मेजर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। पहला कौन सा है? डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास दो पॉइंट होते हैं तो दो पॉइंट का डिस्टेंस हम चलकर गिनते हैं, तो उस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। मान लो ये एक कमरा है, इस कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का हमें लेंथ गिनना है। तो हम क्या करेंगे, एक जो मीटर स्केल रहेगी उसका एक छोरा यहां पर पकड़ेंगे, दूसरा छोरा वहां पर पकड़ेंगे और हम कहेंगे ये कमरा जो है 4 मीटर लेंथ का है। तो ये तो हो गई डायरेक्ट मेथड, है ना। तो पहले इसको देखते हैं डायरेक्ट मेथड गिनने के डिवाइसेस कौन कौन से है। तो सबसे पहले है बच्चों मोस्ट कॉमन मीटर स्केल। दूसरा आता है बच्चों छोटे डिस्टेंस उससे कंपेयर करने हैं तो वर्नियर कैलिपर। दूसरा कौन सा है? वर्नियर कैलिपर। और तीसरा आता है बच्चों स्क्रू गेज। और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे स्पेरोमीटर वगैरह है, उनको हमें सिलेबस में भी नहीं है तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं, है ना। तो मीटर स्केल क्या करती है? मीटर स्केल आपको लीस्ट काउंट देती है 1 mm तक का। यानी सबसे छोटी चीज जो गिन सकते हैं वो 1 mm तक की चीज गिन सकते हैं, उसके नीचे की चीज हम मीटर स्केल से नहीं गिन सकते हैं। इसी को कहते हैं हम लीस्ट काउंट। ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 mm।
और स्क्रू गेज का होता है 0.01 mm। ये तो हो गई लीस्ट और भी स्पेरोमीटर जैसे होते हैं जिससे भी हम गिन सकते हैं, स्पेरोमीटर से भी हम 0.01 mm तक के डिस्टेंस गिन सकते हैं। अब ये तो हो गई बच्चों डायरेक्ट मेथड। अब देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड को किस तरह से गिनते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड में हम ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और कैलकुलेशंस का यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ कैलकुलेशंस भी करते हैं, क्योंकि मान लो अगर मुझे यहां से मून का डिस्टेंस नापना है तो क्या मैं यहां पर करूंगा कि मैं यहां से टेप पकड़ता हूं, किसी को बोलूंगा या तू चल के जा मून तक और वहां से डिस्टेंस नाप ले, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है और हम जा भी नहीं सकते वहां पर डायरेक्टली, है ना। तो वैसे वहां पर हम क्या करते हैं, तो वहां पर हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड्स बच्चों बहुत सारी है, जैसे साउंड इफेक्ट होता है या साउंड मेथड होती है, उससे हम इनडायरेक्ट मेथड होती है। ये भी लाइट मेथड होती है, लाइट की मदद से भी हम डिस्टेंस को गिनते हैं। और एक है जो कि हमें चैप्टर में पढ़ना है, वो है पैरालैक्स मेथड। ठीक है, तो बच्चों पैरालैक्स मेथड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं। जैसे बच्चों मान लो आपको ने पिछले लेक्चर में देखा था एंगल मेजर करते हैं हम, तो एंगल किस तरह से मेजर करते हैं, यहां पर हमने एक आर्क निकाला था, ये आर्क का रेडियस था, है ना। तो ये एंगल मेजर करते थे, तो एंगल किस तरह से मेजर करते थे, एंगल अपॉन आर्क अपॉन रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला था, ये रेडियस था, ये आर्क था हमारा। ठीक है, तो अगर यहां से यहां तक अगर रेडियस गिनना है हमें और अगर हमें एंगल पता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन थीटा या एंगल। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब बच्चों ये चीज आती है कि ये एंगल किस तरह से गिनना है, अभी किताब में ये दिया नहीं है, आप में डायरेक्टली उन्होंने दिया है कि ये एंगल गिनना है। तो ये भी हम मेथड देखेंगे कि भैया हम एंगल किस तरह से गिन सकते हैं। तो एंगल गिनने के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल टेबल ले लेते हैं। ये मान लो आपका एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और यहां पर आपने लगा लिया एक प्रोट्रैक्टर, है ना। यहां पर है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, इस तरह से है। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, आप इसको यहां पर कहीं तो भी एक टेलीस्कोप लगा लोगे, है ना। तो मान लो कोई दूर का तारा वगैरह गिनना है यहां पर, तो आप यहां पर उसको इस तरह से इंक्लाइन कर लोगे, तो जो भी मिलेगा वो आपको यहां पर एंगल मिल जाएगा। इस डिवाइस को बोलते हैं बच्चों सेक्सटेंट, इस डिवाइस को बोलते हैं सेक्सटेंट। और ये आपको कोई तारा जो है उसका एंगल गिनने में बहुत ज्यादा काम में आएगा, है ना। ये आपकी किताब में दिया नहीं है, हालांकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको बता दिया है। ठीक है, अब यहां पर इस मेथड से और इस मेथड से हम क्या करते हैं, रेडियस गिनते हैं और यहां से क्या करते हैं, एंगल गिनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो पैरेलैक्स मेथड क्या होती है। तो अगर पैरेलैक्स मेथड की हम बात करते हैं, तो पैरेलैक्स मेथड की अगर डेफिनेशन देखा जाए, पैरेलैक्स मेथड, तो पैरेलैक्स मेथड की अगर हम डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू change in position of observer। ये क्या है, पैरेलैक्स मेथड की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये मैंने पेन ऐसे पकड़ी, ठीक है, और पीछे में कुछ एक बैकग्राउंड है ना। तो अगर मैं ये आंख दबाता हूं तो मुझे ये पोजीशन कहीं तो यहां पर दिखता है विथ रेफरेंस टू बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड आपका पीछे में है उसके। और यहां पर अगर ये आंख बंद कर लेता हूं तो देखता हूं कि यहां पर कहीं तो डिफ्लेक्ट हो गई है ना। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है
और एक आदमी है यहाँ पर पोजीशन है, तो उसके लिए ये कैसा रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये पोजीशन बदलते रहेगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन बदलते जाएगा विथ रेफरेंस टू ऑब्जर्वर। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जब आप ट्रेन से जाते हो तो जो नजदीक के पेड़ होता है वो तेजी से मूव होना चालू होता है, लेकिन जितना दूर में कोई पहाड़ हो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करता है। अगर कोई उस टाइम पर आप जा रहे हो, देख रहे हो तारा, कोई तारा देख रहे हो, तो उसको आपको क्या लगेगा, वो तारा हमेशा आप कितनी भी स्पीड से जाओ वो तारा जैसे क्या वैसा है। तो आप क्या करते हो, जब बड़े बड़े डिस्टेंसेस गिनने चालू करते हो तो उस टाइम पर उस जितना भी दूर में तारा है, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, उसको आप क्या करते हो, एक रेफरेंस की तरह यूज करते हो सेक्सटेंट की मदद से बाकी के डिस्टेंसेस गिनने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों पैरेलैक्स मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो पोजीशन है E1 और यहाँ पर है E2, है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां पर गिनोगे यहाँ पर डिफरेंस, और ये आपको मिल जाएगा थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू E1 E2 बाय थीटा, है ना। ये जो है आपने जब भी जो आर्क अपॉन रेडियस गिना था, ठीक है, ये मान लीजिए इसको नाम दे देंगे बी, राइट। तो ये जो b है, तो यहां पर अगर रेडियस गिनना है आपको, रेडियस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा लिख दोगे आप, या फिर एंगल इज इक्वल टू बी अपॉन रेडियस गिन सकते हो आप इस तरह से। अब यहां पर क्या होता है ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू ये डिस्टेंस, है ना। इसलिए आप इसको आर्क भी ले सकते हो, आप इसको स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि ये बहुत छोटा है, एंगल भी बहुत छोटा है, और ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। इसलिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब आपको कोई प्लैनेट का डिस्टेंस गिनना है। अगर मान लो कोई आपको प्लैनेट गिनना है, दूर का प्लैनेट है, उसका डिस्टेंस आपको गिनना है, तो आप क्या करोगे वो भी बता देता हूं। उसके लिए मान लो आप, ये अर्थ है, अर्थ पे कहीं पर यहां पर हो, समझ लो ये A1 पॉइंट है, ये A2 पॉइंट है, और यहां पर कहीं पर आपका एक प्लैनेट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां से एंगल लगाओगे, एक यहां से लगाओगे, ये शायद आपको डिस्टेंस क्लोन होगा b, तो यहां पर एंगल गिनोगे आप थीटा, ठीक है। तो यहां से आप यहां पर डिस्टेंस गिन सकते हो, जो हमने मेथड पढ़ी थे वो क्या होते हैं, मान लीजिए ये रेडियस r है, या कैपिटल D लिख देंगे, कैपिटल D इज इक्वल टू b अपॉन थीटा, ये आपको फॉर्मूले से आपको देखोगे। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि ये थीटा कैसे गिनेंगे, तो थीटा गिनने के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूर के तारे को हम रेफरेंस ले लेते हैं। ये मान लो यहाँ पर दूर में एक स्टार है जिसकी रोशनी यहां पर भी आपको पैरेलल नजर आएगी, यहां पर भी आपको पैरेलल नजर आएगी, ठीक है। तो यहां पर आप जब देखोगे सेक्सटेंट यहां पर रखोगे, यहां से इस तरह से ऐसे घुमाओगे ये, तो ये इस नजर में आप देखोगे तो ये आपको एंगल मिल जाएगा θ1। फिर आप यहां से देखोगे ये एंगल, और यहां से इस तरह से ऐसे घुमाओगे तो ये आपको मिल जाएगा θ2, है ना। ये डायग्राम प्रोपोर्शन में नहीं है लेकिन समझ लो, है ना, ये मिल जाएगा θ2। तो अगर ये θ1 है, ये मान लो अगर θ1 है तो ये भी इसको θ1 ही हो जाएगा, और ये θ2 है तो ये भी θ2 हो जाएगा, है ना। ये इस तरह से आ रहा है, ये यहाँ पर पैरेलल है, ये यहाँ पर पैरेलल है, ये अगर θ2 है तो ये भी θ2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप बात करोगे यहाँ पर ये अगर θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएगा। तो थीटा की इक्वल क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2, है ना। तो यहां पर आपको थीटा मिल जाता है, ये डिस्टेंस आपको क्लोन है, तो आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस गिन सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं बच्चों, ये तो हो गई कोई प्लैनेट हो गया, उसको अगर आपको गिनना है तो ये मेथड से गिनोगे। अगर मान लो आपको बहुत दूर का स्टार गिनना है तो उस टाइम पर क्या करोगे, उस टाइम पर हम हमारे सोलर सिस्टम को यूज करते हैं, है ना। तो उस टाइम पर क्या करते हैं, मान लो यहां पर कोई एक तारा है, राइट, और बहुत दूर है, तो यहां से हमारे डिस्टेंस जो अर्थ है वहां से डिस्टेंस गिनना है, तो हम क्या करेंगे, ये मान लो हमारी सन है और ये हमारा सोलर सिस्टम है, यहां से हम घूम रहे हैं, तो यहां पर हमारी अर्थ है। तो बच्चों हमें पता है कि सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। और यहां पर दूर में कोई आपका एक रेफरेंस स्टार है, बहुत दूर है ना, जिसकी रोशनी हमेशा आपको
पैरेलल ही आएगी, कभी भी देखो आपको हमेशा पैरेलल ही नजर आएगी। ठीक, तो यहां पर क्या करते हैं, ये अर्थ है यहां पर, तो 6 महीने बाद यहां क्या होगा, ये पोजीशन यहां से यहां पर चली जाएगी, है ना। अर्थ को एक सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 साल का लगता है। तो 6 महीने में कहां पर हो जाएगी, ये यहां पर हो जाएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 AU हो जाएगा। तो टोटल मिला के डिस्टेंस कितना होगा, 2 AU हो जाएगा। राइट, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करोगे, आप अपने सेक्सटन को जो है यहां पर रेफरेंस रखोगे, और यहां से यहां पर आप क्या करोगे, थीटा गिनोगे। मान लो ये θ1 आ गया, तो ये θ1 आ गया, तो ये भी तो θ1 हो जाएगा, है ना। अगर यहां से यहां तक का गिनोगे, ये θ2 आ जाएगा, तो ये भी तो θ2 आ जाएगा। ये θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये मिल गया आपको थीटा, और यहां पर डिस्टेंस आपको पता है 2 AU, और यहां से आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस गिन सकते हो, तो वो डी क्या आ जाएगा, 2 AU अपॉन थीटा। तो ये हो गया तरीका आपका, जो भी कोई दूर के स्टार है वो अपने अर्थ से कितना डिस्टेंस है वो देखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों ये जो है ना, ये डिस्टेंस बहुत कंपैरेटिव बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। इसके कारण क्या होता है, ये हमने ये रेडियस ये और ये हमने इक्वल मान के रखा है। समझ में आया, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, सॉरी डिस्टर्ब हो गया। राइट, समझ में आ गया, कोई इसमें दिक्कत। ओके, तो जो डिस्टेंस होता है बच्चों, अब यहां पर देखिए, कोई ये तो डिस्टेंस हो गया। अब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का हमें साइज गिनना है ना। किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमको साइज गिनना है तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर मान लो हम कोई अर्थ है हमारी, यहां पर हम खड़े हैं, और यहां पर कोई प्लैनेट है, इसका साइज गिनना है। तो सेम तरीका हम अपनाते हैं। मान लो यहां पर ये एंगल है अल्फा, तो इस एक्सटेंस से हमने गिना, तो यहां पर ये मान हम लोग, हमें ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस पता हो गया है यहां पर d, तो हम यहां से भी हमारा डिस्टेंस गिन सकते हैं। ये मान लो AB है ना, तो हमें पता चल जाएगा d इज इक्वल टू AB अपॉन अल्फा। इसी मेथड से हम इसका साइज भी गिन सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मेजर करना है, तो किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करना है तो हम वर्नियर कैलिपर से गिन सकते हैं, या स्क्रू गेज से गिन सकते हैं, स्पेरोमीटर से गिन सकते हैं, या माइक्रोस्कोप होते हैं, उन सब चीजों से हम इसको गिन सकते हैं। राइट, ये आपको बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मास को। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।